Yeah, correct, correct. Section formula and all volume. Okay, okay, I got it. सो वेक्टर्स का एक बार हम जस्ट वी टेक एक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग उसमें वी आर नॉट गोइंग इनटू डेरिवेशन एंड ऑल बट उसका जो बेसिक एंड इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो डिस्कस करेंगे फिर हम लोग इस पे जो भी है क्वेश्चंस कर लेंगे ठीक है। तो आपको पता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में बहुत सारी चीजें हैं ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा है ना, कोई इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर्स, फ्री वेक्टर है ना, बहुत सारी चीजें। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, पैरेललोग्राम है ना, ट्रायंगल लॉ, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ये सारी चीजें। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला एक आता है वो हमने थ्योरम वन पढ़ा था क्या कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स है ना। आई जस्ट थ्योरम वन जो थ्योरम है पहले मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स है ना, टू नॉन जीरो टू नॉन जीरो वेक्टर्स a and vector b are collinear. Two non-zero vectors, vector a and vector b are collinear if and only if and only if there exists, if and only if there exists scalars m and n, at least one of them, at least one of them is non-zero. At least one of them, at least one of them is, at least one of them is non-zero, such that m times of a plus n times of b इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्योरम था जो इंपॉर्टेंट। इसमें दो नॉन जीरो वेक्टर सी एंड बी, इसको हम कॉलिनियर कब बोलेंगे, जब कम से कम एक स्केलर देयर एग्जिस्ट स्केलर सेम एंड है, दोनों स्केलर्स में एटलीस्ट कम से कम एक तो नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो m टाइम्स ऑफ a प्लस n टाइम्स ऑफ b इक्वल टू जीरो था है ना। इसके फिर हम लोगों ने कोरोलरी भी पढ़ा था राइट। इसके बाद था थ्योरम नंबर टू। थ्योरम टू क्या था, तो आई जस्ट राइट डाउन लेट वेक्टर a एंड वेक्टर b बी कोप्लेनर, सॉरी लेट वेक्टर a एंड वेक्टर b बी नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स, vector r is coplanar, vector r is coplanar with vector a and vector b, vector a and vector b if and only if and only if there exists unique scalars, there exists unique scalars t1 comma t2, t1 comma t2 such that vector r equal to t1 times of a plus t2 times of b, राइट। तो ये क्या हो गया कि दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, और वेक्टर आर दोनों वेक्टर्स के को प्लेनर है, मतलब सेम प्लेन में, तब पॉसिबल है
कब पॉसिबल है? इफ देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स t1, t2 such that वेक्टर r इक्वल टू t1 टाइम्स ऑफ a प्लस t2 टाइम्स ऑफ b। तब कब पॉसिबल है? जब ये कंडीशन को फॉलो करता है। करेक्ट? ये वेक्टर r इक्वल टू t1 टाइम्स ऑफ a प्लस t2 टाइम्स ऑफ b। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स मतलब थ्योरम नंबर थर्ड हम लोग देखेंगे। आप लोग ऑलरेडी ये चीज लिखे लिखे हो, इसका डेरिवेशन भी हमने देखा है। एक बार जस्ट हम लोग रिकलेक्ट कर लेते हैं साथ में। सो थ्योरम नंबर थर्ड क्या था? कोई भी तीन वेक्टर्स है, थ्री वेक्टर्स, राइट? थ्री वेक्टर्स a b and c, so three vectors a b and c are coplanar three vectors a b and c are coplanar if and only if and only if there exists if and only if there exists a non-zero linear combination x times of a plus y times of b plus z times of c equal to 0। और ये ध्यान में रहे एक्स वाई जेड जो है जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना? They cannot be equal to 0। So what does it mean? Three vectors a b and c are coplanar, है, right? Yeah, so three vectors a b and c are coplanar if and only if there exists a non-zero linear combination। अब इसके पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन है। व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, है ना? यहाँ पे अलग से आ गया है तो फिर से मैं उसको बता देता हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली मीन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे मान लो ये n वेक्टर्स है ना, a1 a2 a3, है ना, डॉट 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 कहाँ तक an। ये टोटल क्या है? n वेक्टर्स है और n स्केलर्स है। ये क्या है? आपके वेक्टर्स n number of vectors and if we have n number of scalars like m1, ठीक है, ये m1 है, m2 ये वेक्टर्स नहीं है, स्केलर है, तो m1 m2 m3 डॉट 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 mn, राइट? ये क्या है? ये स्केलर है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ। तो a1 a2 a3 a4 डॉट 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 टिल an तक ये टोटल देयर आर n वेक्टर्स है, n स्केलर्स है, ठीक है। तो हम इसको m1 times of a1 plus m2 times of a2, करेक्ट? फिर m3 times of a3 and so on mn times of am। इसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे। कब कब बोलते हैं? इफ एटलीस्ट वन ऑफ, कम से कम ये जो स्केलर है ना m1 m2 m3 mn, इसमें से कोई भी एटलीस्ट एक तो जीरो नहीं होनी चाहिए। बाकी सब जीरो हो जाए, कम से कम एक जीरो नहीं होनी चाहिए। जो n टोटल देयर आर वी हैव n नंबर ऑफ स्केलर्स, तो आउट ऑफ n एटलीस्ट वन ऑफ n स्केलर्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तब लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन जीरो लीनियर। देन द लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ये तो हो गया, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये a1 a2 a3 a4 डॉट 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 टी an तक ये देयर आर n वेक्टर्स और m1 m2 m3 डॉट 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 n ये n स्केलर्स है, राइट। तो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया है और उसका सम अगर कर दूं, दैट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। और अगर m1 m2 m3 mn में आउट ऑफ n स्केलर्स कम से कम एक जीरो नहीं है तो हम इसको बोलते हैं नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन। ये सारी चीजें डिस्कस हमने किया है, जस्ट एक बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, ओके। अच्छा, ये सारे हो गए। अब आते हैं थोड़ा, हम 3D के अंदर आते हैं। इसमें अलग अलग बहुत सारी चीजें था, मैं ये भी डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने 11th में भी बहुत सारी चीजें इसमें हमने पढ़ा था ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है ना, ये सारी चीजें, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सारी चीजें, किसी वेक्टर के नेगेटिव कॉलिनियर फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, बट ये तो आपने 11th में ही पढ़ा था। बट विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन विल अंडरस्टैंड, राइट। ओके, अब जो है यहाँ पे 3D के बारे में आते हैं, राइट। अब हम थोड़ा किसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा 3D के बारे में, राइट। सो अब 3D में अगर बात करूँ तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे अगर मान लो कोई पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, वी आर टॉकिंग अबाउट 3D के केस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट्स आप लोग मुझे बता सकते हैं, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए इन जनरल। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बाकी सब जीरो, वाई और जेड जीरो कोऑर्डिनेट होगा, मतलब जीरो जीरो होगा। वैसे ही पॉइंट्स ऑन, अगर मैं वाई एक्सिस के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, या करेक्ट, मोहित बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। अगर वही चीज मैंने ये बोला कि अगर वाई एक्सिस के बारे में अगर मैंने बातचीत किया तो वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ होगा, बाकी सब जीरो होगा। तो बहुत छोटी सी चीज है लेकिन गलतियां अक्सर ये बच्चे कर देते हैं। सो पॉइंट्स एंड जेड एक्सिस क्या होनी चाहिए, तो जीरो कमा जीरो कमा जेड, ओके। अच्छा, ये तो एक्स वाई और जेड के बारे में हो गया। मैं छोटी से छोटे पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अच्छा, अब मैं पूछ लूँ कि अगर पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन अगर है, पॉइंट्स इन, वो ऑन था, ये इन हो गया, हाँ। एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट्स है तो क्या कोऑर्डिनेट्स रहना चाहिए, एक्स और वाई रहेगा और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ध्यान देंगे बातों को। पॉइंट्स इन, अगर वाई जेड प्लेन है, पॉइंट्स अगर वाई जेड प्लेन में है तो क्या होगा, वाई और जेड ही एग्जिस्ट, बाकी जीरो होगा। फिर पॉइंट्स इन, आप लिख सकते हैं जो लगे कि आपके लिए नया पॉइंट्स है, बट अकॉर्डिंग टू मी देयर शुड नो, मतलब कोई भी यहाँ पे नया पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन रेगुलर क्लासेस, राइट। सो पॉइंट्स इन जेड एक्स प्लेन, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक्स और जेड रहेगा, बाकी वाई जीरो रहेगा, ओके। क्लियर है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। अब आते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, हम 3D के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आई मीन अगर ए एक पॉइंट है x1
कॉमा y1 कॉमा z1, राइट। यहाँ पे बी एक पॉइंट है, x2 y2 z2, राइट। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है, तो आपको अगर देखो 2D में आपने पढ़ा होगा, दो पॉइंट्स में अगर पता है एक्स वाई x2 x1 y1 x2 y2, तो बड़े आसानी से आप निकाल लेते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर। यहाँ भी सेम है, यहाँ तीन पॉइंट्स है, तो कोई चिंता करने वाली बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो लेंथ ऑफ ए बी आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, ये हो गया। अच्छा, ओके ओके। अब आते हैं, एक और थ्योरम यहाँ पे हमने पढ़ रखा था, वो भी हम यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। थ्योरम नंबर 4, if a b c if a b c are three non-coplanar vectors, are three non if a comma b comma c are three non-coplanar vectors, then any vectors are then any vectors are in the space can be uniquely expressed as a linear combination, can be uniquely expressed as a linear combination of a comma b comma c, ठीक है। if a b c are three non coplanar vectors, अगर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और स्पेस में कोई भी वेक्टर्स है जिसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, a कॉमा b कॉमा c के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है। एक हमने ये भी चीज देखा था, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने फिर देखा था। कॉलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स हमने देखा था, कोप्लेनरिटी ऑफ फोर पॉइंट्स देखा था, राइट। लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, तो इसमें क्या होता है, a set of non-zero vectors, a set of non-zero vectors a b and c, a set of non-zero vectors a b and c is said to be a set of non-zero vectors a b and c is said to be linearly dependent, is said to be linearly dependent if there exist scalars
if there exists scalars x, y, z, not all zero, not all zero, such that not all zero, such that x times of a plus y times of b plus z times of c बराबर जीरो। और ये फैक्टर्स जो होते हैं कोप्लेनर होते हैं। ऑल दीज फैक्टर्स आर कोप्लेनर। Such vectors a, b and c are कोप्लेनर। लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स में क्या है, अ सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी को हम लिनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब एक्स वाई जेड में से स्केलर्स होगा सारे जीरो नहीं होंगे। और इस नीचे कंडीशन जो दे रखा है एक्स टाइम्स ऑफ ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी प्लस जेड टाइम्स ऑफ सी इक्वल टू जीरो हो तो ठीक है। ओके, फिर इसके बाद आता है लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लिनियरली independent vectors, right? Linearly independent vectors, right? A set of non-zero vectors a set of non-zero vectors a, b and c, a set of non-zero vectors a, b and c is said to be linearly independent. It's said to be linearly it's said to be linearly independent if x times of a plus y times of a plus z times of c equal to 0, then x equal to y equal to z equal to 0। और ये वेक्टर्स जो होते हैं नॉन कोप्लेनर होता है लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के केस में। such vectors a, b and c are non coplanar। ठीक है, is there anything remaining? बिल्कुल, सेक्शन फार्मूला थोड़ा बाकी है तो वो जस्ट एक बार हम वो भी देख लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले अभी जितना है इतना पे थोड़ा पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर हम सेक्शन फार्मूला का पे जाएंगे, थोड़ा रिवीजन देखेंगे, ठीक है। लिखिए जरा क्वेश्चन लिखिए, राइट ऑन द क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए इफ द वेक्टर्स if the vectors 2i minus qj plus 3k, if the vectors 2i minus qj plus 3k and
4i minus 5j plus 6 times of k are collinear. Then find the value of k. If the vectors 2i minus qj plus 3k and 4i minus 5j plus 6k are collinear, then find the value of k. बताइए जरा, ट्राई कीजिए. Try to solve it. आसान है, बहुत ही आसान है, इससे ज्यादा आसान और क्या हो सकता है. हाँ, मोहित सही है यार, बिल्कुल सही है. बाकी लोग बताइए जल्दी. क्रिस्त का नहीं, क्रिस्त गलत हुआ यार, एक बार चेक करो. एक बार चेक. हाँ, क्रिस्त सही है, अभी सही है, करेक्ट. यस. ओके, चलिए. हाँ, रिधि सही है. ओंकार माइनस नहीं है यार, प्लस है. इट इज नॉट माइनस. प्लस ही है.
चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। इफ द वेक्टर्स okay, so let's try to solve this question. It's very easy actually. Hmm. देखो क्या, इफ द वेक्टर्स 2i माइनस क्यू जे प्लस 3k एंड 4i माइनस 5k प्लस आर एक कॉलिनियर है, तो q की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कॉलिनियर है तो एक काम करते हैं, आप एज्यूम कर लो कि एक वेक्टर जो है 2i माइनस क्यू जे प्लस 3 टाइम्स ऑफ k, और वेक्टर जो b है वो है 4i माइनस 5j प्लस 6k। राइट, अब ए बी कॉलिनियर है तो आपको पता है कॉलिनियर का क्या तरीका होता है, सिंस ए एंड बी आर कॉलिनियर तो एक टी स्केलर जरूर होनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ तो होनी ही चाहिए। देखो क्यों क्यों ऐसा, बिकॉज ए एंड बी आर कॉलिनियर। ठीक है, तो b इक्वल टू आ जाएगा 4i माइनस 5j प्लस 6k इक्वल टू ओके t टाइम्स ऑफ 2i माइनस qj प्लस 3k। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे सो दिस विल बिकम 2ti माइनस qtj प्लस 3tk। राइट, अब इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से आप क्या करोगे, कंपेयर कर लो, है ना। यहाँ पे देखो i का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में क्या है 4 है, राइट साइड में क्या है 2t। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू आपका आ जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, j का जो कोएफिशिएंट है लेफ्ट साइड में -5 है, यहाँ पे माइनस क्यू टी है। अब t की वैल्यू तो आपको पता है, तो माइनस क्यू इंटू 2 और माइनस माइनस खत्म, और q का वैल्यू 5/2 आ। मुझे निकालना क्या था, यही तो था, q इक्वल टू 5/2, यही तो आंसर हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए, और जिनको कुछ डाउट्स होता है वो पूछ सकते हैं आप। Let us see how all of you are going to solve this. Express express minus I, express minus I minus 3j, express minus I minus 3j plus 4k as linear combination of vectors as linear combination of express minus I minus 3j plus 4k as linear combination of vectors 2i plus j minus 4k, 2i plus j minus 4k, 2i minus j plus 3k and 3i plus j minus 2। Try to solve. Express minus I minus 3j plus 4k as linear combination of vectors 2i plus j minus 4k, 2i minus j plus 3k and 3i plus j minus 2k। Okay. Now I will tell you the method कि कैसे solve करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि we are solving this question for the first time, right? Just assume यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन किसको एक्सप्रेस करना है, इसको, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि वेक्टर आर है, लेट वेक्टर आर इक्वल टू माइनस आई माइनस 3j प्लस 4k। राइट, ए बी सी एज्यूम कर लो यहाँ पे,
वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 4k, वेक्टर बी जो है 2i माइनस जे प्लस 3k, और वेक्टर सी जो है 3i प्लस जे माइनस 2k, राइट, है ना। अब मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में अगर कंसीडर हमको इस तरीके से करना है, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी प्लस जेड टाइम्स ऑफ सी, राइट, और एक्स वाई जेड जो है यहाँ पे स्केलर है, करेक्ट। तो अगर आप लिखते हो यहाँ पे वेक्टर आर की जगह माइनस आई माइनस 3j प्लस 4 टाइम्स ऑफ के इक्वल टू एक्स टाइम्स व्हाट द वैल्यू ऑफ ए भी है 2i प्लस जे माइनस 4k प्लस बी के लिए 2i माइनस जे प्लस 3 टाइम्स ऑफ के, एंड सी के लिए आ जाएगा 3i प्लस जे माइनस ऑफ 2k, है ना। इसको थोड़ा आप अरेंज करोगे तो माइनस आई माइनस 3j, देखते हैं आप एक बार मैच आउट कीजिए क्रिस, माइनस 3j प्लस 4k। अब देख लो इसको अलग अलग में कर देता हूँ, आई वाले को एक साथ, यहाँ पे आई है आई है आई है, तो आई का जो कोएफिशिएंट है मैं एक साथ में करता हूँ, तो दिस विल बिकम 2x यहाँ से, 2y वहां से, और 3z यहाँ से इंटू आर। ऐसे ही j के लिए कलेक्ट करते हैं x माइनस वाई प्लस जेड इंटू जे, फिर माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z इंटू के। ओके, अब इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से, है ना, बाय, पहले समझ लीजिए बाद में लिखना होगा तो लिख लेना, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, राइट, by equality of vectors we can get 2x plus 2y plus 3z equal to minus 1, right, x minus, यहाँ पे कितना आ जाएगा देख लो, यहाँ से, है ना। आप ये कीजिए, कलेक्ट कीजिए इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स से y और z के कोएफिशिएंट, x minus y plus z equal to minus 3, x minus y plus z equal to minus 3, minus 4x plus 3y minus 2z, minus 4x plus 3y minus 2z equal to 4. Okay, so by Cramer's rule, we get d निकाल लो पहले, Cramer's rule से आसानी होती है ना, तो 2 1 minus 4, 2 minus 1 3, 3 1 minus 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट्स इसका देखते हैं कितना आता है, सो 2 into 2 minus 3, राइट, फिर ये minus 2 into minus 2 plus 4 plus 3 into 3 minus 4, तो ये आ गया 2 into minus 1 minus 2 into 2, 3 into minus 1, इसको सॉल्व करोगे तो दैट इज कमिंग -9 which is not equal to 0। ऐसे ही dx dy dz आप निकाल लेंगे, गोइंग अहेड dx कैसे निकालोगे, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, -1 -3 -4, है ना, -1 -3 -1 -3, और बाकी एज इट इज रहेगा 2 -1 3,
फिर 3 1 -2, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आता है, -1 × 2 - 3 -2 × 6 - 4 +3 × -9 + 4। So -1 × -1 -2 × 2 +3 × -5, राइट। जो भी है आप मैच आउट कर लीजिए प्लीज। अभी सॉल्व कर लो यहाँ पे, यू कैन मैच आउट 1 - 4 - 15 जो -18 है। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट dy में क्या होगा, सिर्फ y वाला चेंज हो जाएगा। तो ये था 2 1 -4, यहाँ -1 -3 4 आ जाएगा, 3 1 -2 dy निकाल लो। तो ये 2 × 6 - 4 +1 × -2 +4 और +3 × 4 -12। Okay, so this will become 2 × 2 +2 +3 × -8. So this will become 4 +2 -24, which is coming -18. So we have found out dx, dy, and next is dz, right? तो आसान है सारे, बस इसमें मेथड याद रखना है और क्या। dz 2 1 -4 2 -1 3 -1 -3 4, right? 2 1 -4 2 -1 3 -1 -3 4, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × -4 + 9 -2 × 4 -12 -1 × 3 -4. So this will become 2 × 5 -2 × -8 -1 × -1. Basically this will become 10 + 16 + 1, तो 27 है, राइट। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx/d। तो dx का वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, कितना है, -18, ठीक है ना, -18। -18 और d की भी वैल्यू रख दिया है -9, क्योंकि 2 आता है। y की जगह आ जाएगा dy/d -18/-9 2 है, ठीक है। z की जो वैल्यू है dz/d, dz की वैल्यू 27 है, d की वैल्यू -9 है, -3। तो अभी सारी चीज निकल गए, तीनों जो स्केलर्स था x y z निकल गए। अब वेक्टर r इक्वल टू आप बिल्कुल आसानी से रख सकते हो, x टाइम्स ऑफ a जो था, सो 2 टाइम्स ऑफ a +2 टाइम्स ऑफ b -3 टाइम्स ऑफ c। दिस वाज योर आंसर। नाउ ऑल ऑफ यू कैन मैच इट आउट, दो जो एट सॉल्व। और कुछ इसमें डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी लिखिए इसको, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व मेनी मोर प्रॉब्लम्स। चलिए लिखिए क्वेश्चन। फाइन। काफी आसान क्वेश्चन ये सारे हैं, बट चलिए आई थिंक मैं ये बता देता हूँ, क्या नाम है, सेक्शन फार्मूला एक बार, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लिखिए सेक्शन फार्मूला क्या था, वेक्टर्स की फॉर्म में
सेक्शन फार्मूला। तो बेसिकली तो क्या था, बेसिकली एक बार जस्ट में मान लो दो पॉइंट्स है, कोई भी है ना, दो पॉइंट्स है और लेट इट बी ए, दूसरा पॉइंट you can assume b. So consider these are the 2 points in the space, and vector r be a point on the line segment AB, which is dividing it internally in the ratio m is to n. ठीक है, internally m is to n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। I'm talking about internally। तो वेक्टर r क्या हो जाता है, m टाइम्स ऑफ b वेक्टर प्लस n टाइम्स ऑफ a वेक्टर बार m प्लस n हो जाता है। ठीक है, यही अगर एक्सटर्नली था, अगर यही एक्सटर्नली होता, ये दिस वाज थ्योरम नंबर 5, और एक्सटर्नली अगर रहता तो क्या, दिस वाज फॉर इंटरनली। एक्सटर्नली के केस में माइनस हो जाता है, m टाइम्स ऑफ b माइनस n टाइम्स ऑफ a बाय m माइनस n। ठीक है, वेक्टर r इक्वल टू m टाइम्स ऑफ b माइनस n टाइम्स ऑफ a बाय m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, ये था। ओके, इसमें हमने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी देखा था, करेक्ट। सेंट्रॉइड मीडियन जो होता है 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, तो किसी भी ट्राइंगल के केस में वेक्टर्स की फॉर्म में सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है, वेक्टर जी जी से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाय 3 हो जाता है। ध्यान में रखिएगा ये बातें, ये जी इज द सेंट्रॉइड, राइट, सेंट्रॉइड। ओके, फिर हमने टेट्राहेड्रॉन के केस में, टेट्राहेड्रॉन के भी केस में उसका अगर हमने सेंट्रॉइड के बारे में अगर मुझे जानना था तो हम कैसे क्या था फॉर्मूला, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रॉन वी हैव द व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड, वेक्टर a प्लस b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d बाय 4 हो जाता है। ओके, अब थोड़ा इस पे करेंगे क्वेश्चंस, फिर जाएंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीजें। ठीक है, लिखिए जरा क्वेश्चन, लिखिए अभी छोटा सा क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द find the position vector of midpoint, find the position, find the position vector of midpoint and M joining the points L 7, minus 6, 12, 7, minus 6, 12 and एक दूसरा पॉइंट n ले लेते हैं जिसको 5, 4, minus 2। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट m joining the points L 7, minus 6, 12 and n 7 and n जो है 5, 4, minus 2। ट्राई टू सॉल्व, बताइए। So find the position vector of the midpoint m joining the point this and this। Okay, तो देखो n जो है पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे m l and n जो है पोजीशन वेक्टर है। तो मैं मान लेता हूँ इसको लेट वेक्टर l को क्या ले लोगे, 7i माइनस 6j प्लस 12k। ठीक है, l हो गया, राइट,
ऐसे ही एन के लिए आप एज्यूम कर लीजिए 5i प्लस 4j-2k। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लो, बेस्ट है, बिकॉज ये है ना क्वेश्चन में मिड पॉइंट दे रखा है। मिड पॉइंट फार्मूला m इक्वल टू क्या हो जाएगा, l+n/2। तो 7i माइनस 6j+12k प्लस n मतलब क्या, 5i प्लस 4j-2k/2। सो वेक्टर m जो है जो पूछा जा रहा है वो आ जाएगा 6i माइनस j प्लस 5k। दिस इज द आंसर। ओके, अब थोड़ा पोजीशन वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो भी है हो गया डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में यहाँ पे प्रोजेक्शन के बारे में इम्पोर्टेंट है कि वो भी हम देख लेते हैं। ये तो पता है आपको, बेसिक जो है i.i 1 होता है ना, i.j, और बाकी कुछ भी है j.k है और k.i है, ये 0 होता है। इस केस में i.i 1 होता है, j.j भी 1 होता है और k.k भी 1 होता है। करेक्ट। अब यहाँ पे बातचीत करें तो एक ये भी होता है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर cos थीटा। जस्ट हम मेन जो फार्मूला है वही हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे। a डॉट b बाय वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर a एंड मॉड ऑफ वेक्टर b। तो आप a डॉट b को आप अगर ये कंसीडर अगर हम कर रहे हैं कि वेक्टर a इक्वल टू अगर ये है a1i a2j प्लस a3k है, और वेक्टर b b1i प्लस b2j प्लस b3k है, तो a डॉट b क्या हो जाता है, a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 बाय मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 सॉरी a2 स्क्वायर ना प्लस a3 स्क्वायर का अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ठीक है, ये cos थीटा हो गया। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोजेक्शन, राइट। सो प्रोजेक्शन के भी बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्शंस, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है ना, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए पे बी का प्रोजेक्शन क्या होता है, एक तो हम क्या हो जाता है वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर मतलब ए डॉट बी होता है ऊपर में, मतलब मॉड ऑफ ए बी cos थीटा बाय वेक्टर ए। ठीक है, मतलब जिस चीज पे ऑन ए है तो डिनोमिनेटर में ए रहेगा। अगर यही चीज रहता, मैं बता दूं कि ये रहता अगर ये स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए,
स्केलर प्रोजेक्शन है वेक्टर बी और ए, तो क्या हो जाता ए डॉट बी बाई ए, है ना। मतलब यही चीज फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ए बी कॉस थीटा बाई मॉड ऑफ ए। ओके फाइन, इसमें ठीक है, ये हो गया। फिर अब आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन भी था, पहले अब हम थोड़ा इससे पहले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड टू वेक्टर्स, राइट, फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स, फाइंड टू find two unit vectors, find two unit vectors each of, find two unit vectors each of which is perpendicular, each of which is perpendicular to both u and v, where u equal to 2y plus j minus 2k, and v equal to I plus 2j minus 2। बताइए जरा। okay. देखो क्या है, फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, ये दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर है, तो मैं अब मान लो कि एक W वेक्टर है विच इज AI प्लस BJ प्लस CK, है ना, ये परपेंडिकुलर हो U और V को, करेक्ट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा ही होगा। AI प्लस BJ प्लस CK, और इधर 2y प्लस j माइनस 2k बराबर जीरो, 2a प्लस b माइनस 2c बराबर जीरो। और दूसरा है कि W और V का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होनी चाहिए, तो AI प्लस BJ प्लस CK, V is I प्लस 2j minus 2k equal to 0, and if you multiply it, so dot product इसका निकालो, क्या हो जाएगा, A plus 2b minus 2c equal to 0, right? So that is the second equation। दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व कर लोगे, कैसे सॉल्व करोगे, हाउ कैन यू सॉल्व इट, सॉल्विंग फर्स्ट सेकंड, a by, मान लो मैं इस तरीके से 1 2 -2 आई हैव द क्वेश्चंस, ठीक है, सामने b के लिए 2 1 -2 और c के लिए 2 1 1 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, a/2 बराबर b/2 इक्वल टू c/2। तो इसको लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर आ जाएगा आपका कितना, 2 लैम्डा, b बराबर 2 लैम्डा और c बराबर 3 लैम्डा। लेकिन क्वेश्चन में है कि जो ओमेगा है ना वो यूनिट वेक्टर है, राइट। ओमेगा जो दे रखा है दैट इज यूनिट वेक्टर। अगर ओमेगा यूनिट वेक्टर है तो उसका
मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसका मतलब क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 ही होना चाहिए। अब ए की वैल्यू दे रखी है 2 लैम्डा, मतलब दिस विल बिकम 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 lambda square plus this will become 9 lambda square. The value of c is 3 lambda, so 3 lambda का square कितना हो जाएगा 9 lambda square equal to 9. तो ये हो गया 17 lambda square equal to 1. तो lambda square की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1 by root 17. ओके, अब हो गया फिर लैम्डा की वैल्यू निकल गई, लैम्डा स्क्वायर सॉरी इसी लैम्डा स्क्वायर का ये लैम्डा होगा, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1 by root 17. तो ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक मिनट। तो ए की जो वैल्यू होगी वो 2 लैम्डा मतलब प्लस माइनस 2 by root 17 आ जाएगी। बी इक्वल टू 2 लैम्डा मतलब प्लस माइनस 2 by root 17 आ जाएगा। और सी इक्वल टू 3 लैम्डा मीन्स प्लस माइनस 3 by root 17 आ जाएगा, करेक्ट। So components of like this we can say, तो ओमेगा जो W है components कितना हो जाएगा, hence the components of W vector are, दोनों है अलग अलग, तो प्लस 2y by root 17 प्लस माइनस 2j by root 17 प्लस माइनस 3k by root 17. इसको थोड़ा और अच्छे से ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। इसको लिख लीजिए आप लोग। कोई भी डाउट्स है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। हमने एक मिनट, अच्छा ये है कि बीच में कहाँ से आ गया, हाँ, ठीक है एक्चुअली ये है, फिर नेक्स्ट मैं ये नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूँ, इतना पहले लिख लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी। अब जो है कुछ चीजें है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, राइट। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, राइट। सो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस याद है आपको क्या था, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ये याद है कि किस चीज से हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते थे। अगर याद होगा तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि L, M, N से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। L, M, N जो है डायरेक्शन कोसाइंस को हम रिप्रेजेंट करते थे, और ABC जो था, ABC जो था वो क्या था, डायरेक्शन रेशियो, राइट। डायरेक्शन रेशियो ABC जो रियल नंबर होता था, और बेसिकली LMN को हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते थे, है ना। दोनों का जो रेशियो होता था कांस्टेंट रहता था, आई मीन A/L B/M C/N जो होता था वो लैम्डा होता था, करेक्ट। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता था पता है क्या, जस्ट आई राइट डाउन, L इक्वल टू होता था प्लस माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का अंडर, M इक्वल टू होता था प्लस माइनस B बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का अंडर, N जो होता था प्लस माइनस
c by a square plus b square plus c square. So this was the relation between direction ratio and direction cosines, correct? एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है, मैंने ये भी बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर्स एंड 3D, तो वहां पे मैंने बताया था कि एक लाइन के पास में डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है दैट इज ऑलवेज यूनिक, करेक्ट? सो a line has infinitely many directions ratio. A line has infinitely many direction ratios. A line has infinitely many direction ratios, but यूनिक डायरेक्शन क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में कंप्लीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस ये सीटी में भी पूछा जा सकता है। A line has infinitely many direction ratio but unique direction cosines, ठीक है? अच्छा, हमने ये भी देखा था कि और एक रिलेशन यहाँ पे देखा था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, राइट? ओके, अब चलते हैं फिर क्वेश्चन इसको थोड़ा करेंगे, फिर पेपर पे आएंगे, करेक्ट? नहीं, इस पे थोड़ा और क्रॉस प्रोडक्ट का भी कुछ क्वेश्चन है ना? ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोथ आर सेम, राइट? तो हम उससे भी कुछ क्वेश्चन तो कर लेते हैं, चलिए। ओके, राइट ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, देखो, फाइंड u dot v if mod of u equal to 2, mod of v equal to 5, mod of u cross v बराबर 8। फाइंड u dot v if mod of u equal to 2, mod of v equal to 5, mod of u cross v equal to 8। बताइए, बड़ा आसान है वैसे, ठीक है? जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? देखो, u डॉट v निकालना है, अगर मॉड ऑफ u की वैल्यू 2 है, मॉड ऑफ v की वैल्यू 5 है, और मॉड ऑफ u क्रॉस v की वैल्यू 8 है, ठीक है? बढ़िया, आपको पता है ना कि मॉड ऑफ u जो ये है यहाँ पे दे रखा है, एक मिनट, मॉड ऑफ u क्रॉस v इक्वल टू 8 है। ये क्या होता है? मॉड ऑफ u v साइन थीटा इक्वल टू 8, राइट? मॉड ऑफ u की वैल्यू 2 है, मॉड ऑफ v की वैल्यू 5 है, ये 8 है। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 4/5 आ जाएगी, ठीक है? तो कॉस थीटा की भी वैल्यू आप निकालिए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है ना, थीटा के बारे में स्पेसिफिक। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो कॉस थीटा इक्वल टू हम निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस 16/25, सो ये कितना आ जाएगा देख लो यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3/5, राइट? लेकिन ये प्लस माइनस कहाँ से कहाँ तक है पता है?
ये प्लस माइनस दोनों आ रहा है, मतलब थीटा ये 0 और पाई के बीच की वैल्यू होती है जो हमने लिखा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यानी u डॉट v के बारे में अगर मैंने देखा तो u भी cos थीटा होता है, इसका मतलब क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस cos थीटा की वैल्यू आप देखो ना, cos थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 3/पाई रखोगे ना, दोनों 3/पाई, प्लस माइनस 5 टू जा 10 हो गया, आई मीन या 5 टू जा 10 टू जा 30/5, मतलब 6 हो गया, प्लस माइनस 6। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होगा देखो, u डॉट v 6 होगा कब, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा, तो 0 और 90 के बीच में। और मॉड ऑफ मतलब सॉरी u डॉट v -6 कब होगा, जब थीटा जो होता है कॉस नेगेटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इफ थीटा लाइज बिटवीन 5/2, सो आंसर विल बी दिस। ठीक है मोहित, अंडरस्टूड। क्लियर है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, बताइए जल्दी बताइए। ओके मोहित, ओके ओके फाइन फाइन। चलिए या आई अंडरस्टूड दैट यू हैव कंसीडर्ड पॉजिटिव वैल्यू ओनली। ओके, इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अभी। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ओके सो फाइन। चलो ये बता दो, फाइंड वेक्टर ए, राइट, फाइंड वेक्टर ए इफ a क्रॉस i प्लस 2a माइनस 5j बराबर 0। बताइए, इफ a क्रॉस i प्लस 2a माइनस 5j इक्वल टू 0, ट्राई टू सॉल्व। a की वैल्यू निकालिए ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए इस तरीके से। बताइए जरा, सॉल्व केयरफुली। देखो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लेट a इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। अब a क्रॉस i पहले हम निकालते हैं, ठीक है, तो i j k, इधर x y z, इधर 1 0 0, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस विल बिकम i इंटू 0 - 0, 0 - z, 0 - y, so this will become zj minus yk, right, zj minus yk। okay, so now a cross i plus 2a minus 5j बराबर 0। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है, हमने तो ये रख लिया है एक्स जे माइनस वाई के, सॉरी जेड जे माइनस वाई की, तो जेड जे माइनस ऑफ वाई के प्लस 2 टाइम्स ऑफ a, व्हाट इज a, वी हैव, व्हाट इज a वी हैव, तो a की जगह देखो ना क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट, तो 2i प्लस
टू इंटू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस 5 जे बराबर 0। नेक्स्ट पेज पे मैं लेकर जा रहा हूँ। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर देखते हो आप, तो एक काम करता हूँ, आई जे के को अलग अलग में कर लेता हूँ, ठीक है। टू एक्स आई प्लस जेड प्लस 2y माइनस 5 जे, फिर माइनस वाई प्लस 2 जेड इंटू के। अब ये आता है इक्वल टू 0 आई प्लस 0 जे इक्वल टू प्लस 0। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से मतलब कंपेयर करके, क्या इसको मैं बोल रहा हूँ, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, है ना। बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू तो 0 आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो x प्लस, सॉरी दिस इज, वी हैव z प्लस 2y ना, या सो z plus 2y minus 5 equal to 0. So definitely we can write z plus 2y equal to 5. Yeah, and next जो है यहाँ पे minus y plus 2z बराबर 0. So we can write 2z minus y equal to 0. अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 2z इक्वल टू y बन गया यहाँ। अब 2z इक्वल टू y है ना, तो y इक्वल टू तुम कुछ भी रख लो, 2z रख लो, y इक्वल टू 2z, तो 2 टू 4 ये 5z हो गया, तो z की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। x की भी वैल्यू, अब x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 आ गई। मुझे निकालना क्या था, वेक्टर ए, वेक्टर ए है कितना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो x तो 0 आ गया, मतलब 0 i प्लस 2j प्लस के, करेक्ट, ये हो गया आंसर, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन, जल्दी से लिखिए, अब हम पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन सब इसके रिलेटेड, अब डायरेक्टली स्टेप वी विल गो अहेड फॉर द पेपर नाउ। Just wait a second. All of you are able to see the screen. Okay, fine. तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन। आपको पहले फटाफट 1 to 5 पहले सॉल्व करना है, ठीक है। 1:30 हो रहा है, ठीक है। देखते हैं कितना समय आप लोग ले रहे हो। मैं 1:40 पे आई ट्राई माई बेस्ट टू शो द आंसर 1:40, तो 1 to 5 पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है। पहले 1 to 5 सॉल्व कीजिए। वन टू फाइव, fine, so 1 to 5, okay, just, so 1 to 5, these are the answers, you can check it out। 1 to 5, 1 का आंसर बी है, सेकंड का सी है, थर्ड का ए है, 4 का बी है, 5 का ए है। now just let me know कि कितना किसका सही है, कितना गलत है। ऑल करेक्ट, वेरी गुड सर्वरी। 1 और 3 नहीं है, ठीक है, बाकी करेक्ट है, ठीक है। 1 और 3 में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 1 और 3,
मैं बता देता हूँ। 1 और 3 जो है, देखो यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। जो 1 और 3 है, बाकी सब सभी स्टूडेंट्स बता दें कि फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, जो डाउट्स है, अब 1 और 3 एक आया है, इसके 1 और 3 में पहले सॉल्व करता हूँ। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट्स आता है तो बता देना। 1 to 5 में, so let a b c be distinct non-negative numbers if the vectors this align a plane then c is। ठीक है, सी के बारे में बोला जा रहा है कि वो एक प्लेन में लाई कर रहा है तो उसका डिटरमिनेंट 0 कर दो। अच्छा, रिधि 5 डाउट्स है या पांचों सही है? डाउट है सर। ओके ओके, हम फिफ्थ भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट में कुछ करना नहीं था, यहाँ पे इट इज़ वेरी इजी। यहाँ पे है ना, ये क्या है, मतलब प्लेन में लाई कर रहा है तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, ये तीनों जो है ए आई प्लस ए जे प्लस सी के और आई प्लस के और सी आई प्लस सी जे प्लस बी के जो है एक प्लेन में लाई कर रहा है। तो आप सिंपली क्या कर लोगे, आप क्या कर लोगे, आप उसका डिटरमिनेंट 0 कर लो, सिंपल। ए सी 1 0 1 सी सी बी का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो ये सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाएगा। और सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी मतलब क्या है, सी जो है ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी का, करेक्ट। ओके मोहित, हाँ हम लोग फिफ्थ भी करेंगे, यस। ठीक है, क्रिस क्लियर है क्या क्वेश्चन नंबर 1? इसका बस आपको कुछ करना नहीं था, इसका डिटरमिनेंट 0 कर दो, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाता है, जो कि क्या है, सी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ओके, फर्स्ट के बाद थर्ड है ना आपका, थर्ड राइट। हाँ, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, okay, then what is the angle between a and b for root 3a minus b to be a unit vector? Okay, ठीक है, तो वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा आसान है। थर्ड में अगर देखते हैं तो थर्ड में देखो, अब देखो क्या है, मॉड ऑफ, ये यूनिट वेक्टर दिया गया है, मतलब मॉड ऑफ √3a माइनस बी जो है, इसका मॉड 1 होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लोगे तो ये आ जाएगा 3 मॉड ऑफ ये 3a² माइनस 2√3 a डॉट बी प्लस, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये देखो क्रिस, a डॉट बी को तुम मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा लिख सकते हो, और ये यूनिट वेक्टर है तो इसका वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 3 माइनस 2√3 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी 1 हो जाएगा, फिर कॉस थीटा इक्वल टू, ये देख लो, है ना, यहाँ पे मॉड ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू इसकी 1 होगा ना, तो 1 1 0 हो गया। यहाँ से कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा √3/2 और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया क्या क्रिस्ट? क्रिस्ट क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ में जाते हैं। फिफ्थ में देखते हैं क्या है, ये है the two vectors, right? Yeah, the two vectors j plus k 3i minus j plus 4k represents the two sides AB and AC respectively, the length of the median through AC। ठीक है, यही निकालना है। ओके, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे स्टॉप शेयर कर रहा हूँ 1 मिनट, और मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। सो जो फिफ्थ है, एक ट्राइंगल ले लो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये जो है डी है, 3i माइनस जे प्लस 4k, और ये जो है j प्लस के है।
अगर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर देखते हैं तो मैं BC को ऐसे लिख सकता हूँ, AC माइनस AB लिखा जा सकता है, BC को AC माइनस AB लिखा जा सकता है क्या? ठीक है। अब AC की वैल्यू क्या है? 3i माइनस जे प्लस 4k। AB की वैल्यू क्या है? j प्लस k। इसको सॉल्व करने पे आता है 3i माइनस 2j प्लस 3k। वैसे ही BD निकाल लो। सो BD इज नथिंग बट हाफ ऑफ BC, और BC का तो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 3i माइनस 2j प्लस 3k। ओके, नाउ लेट्स से इन ट्रायंगल ABD में क्या मिलेगा फिर से? इन ट्रायंगल ABD के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, इन ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? AD बराबर AB प्लस BD भी लिखा जा सकता है, और AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? J प्लस K, और BD की जगह ये लिख लो, ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाला है 3/2i माइनस j प्लस 3/2k। इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 3/2i प्लस 5/2k, करेक्ट? Now what we have to do, we have to find out the length of the median. AD is the median, right? So length of median, length of median जो होगा AD का मॉड्यूलस, एंड AD का तो वैल्यू पता है हमको, क्या आ जाएगा? 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर कर दो, तो ये √34/2 आता है यहाँ से, जो कि आंसर होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? बताइए, मोहित समझ में आया? रिद्धि, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, इसको जल्दी लिख लीजिए, और थोड़ा भी 10 मिनट है, तो 5 क्वेश्चंस और है, उसको भी हम लोग करेंगे। वी हैव 5 मोर क्वेश्चंस, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कैन यू गो अहेड? क्या लिख लिया है क्या आप लोगों ने? ओके फाइन, दैट्स गुड। ओके, चलिए, अगेन आई एम गोइंग टू दिस वन। So next 5 questions you have to do, 6 to 10. ये 11 क्वेश्चन है, 6 to 10 कीजिए आप लोग पहले इतना। 6 to 10 ट्राई टू सॉल्व इट। बहुत आसान है, इससे ज्यादा आसान क्या होगा? ठीक है, सॉल्व कीजिए और फिर बताइए आंसर क्या है। ओके, सो जस्ट चेक इट आउट द आंसर। 6 to 10 जो है आंसर्स मैच आउट कीजिए, और जो डाउट्स है उसमें बताइए कि क्या है डाउट्स। 6 का ए है, 7 का ए है, 8 का सी है, 9 का बी है, 10 का ए। ओके, 6 का ए, 7 का ए, 8 का सी, 9 का बी, 10 का ए। So I'm just stopping and yeah. सारे इनकम्प्लीट हैं। हाँ, लेकिन सारे इनकम्प्लीट कैसे हो गया भाई? मैंने बोला ना आपको, ये पेपर्स आपको पता है ये सब क्यों ऐसा कराया जा रहा है? सो दैट यू कैन फील द, हमारा ये रिवीजन है, बट रिवीजन के ही बहाने मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि सीईटी वाली फीलिंग थोड़ी आ जाए। वैसे बाद में सीईटी वाले पेपर्स आपको होने वाले हैं, बट स्टिल इसमें क्या था 6, 7, 8, 9 में 6 16 से ये था,
मैं 6 वाला सॉल्व करने में बिजी था। हाँ तो वही तो समझना है ना क्रिस। अगर फंस गए तो बाकी सब तो ऐसे ही निकल जाएगा, फिर पहले बाकी सबको सॉल्व करनी चाहिए फिर 6 वाला सॉल्व करनी चाहिए। यस बताइए, लेट मी नो कि बाकी लोगों का कितना क्या सही है। ये दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कब क्वेश्चन 6 गेटिंग डिफरेंट आंसर्स। ओके, थीटा इक्वल टू इसका आंसर cos इनवर्स 1/6 है। मैं 6 में सॉल्व कर देता हूँ उसको। आई जस्ट गिव यू एन आइडिया कि कैसे सॉल्व करना है। व्हाट अबाउट अदर्स? मोहित कितना आया, कितना सही है? रिधि, ओमकार, आई गॉट वन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर 6 ही सही है, बाकी सब गलत है। हाँ, क्या बात कर रहे हो? जो टिपिकल था वही सही है, बाकी सब गलत हो गया। आर्यन 6 और 7 तुम्हारा सही है या गलत है? 3 करेक्ट। ओके, तो मुझे विच क्वेश्चन नंबर आई हैव टू डिस्कस? अच्छा ठीक है, तो मुझे 6 वाला डिस्कस करना है। ओके, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग कि मुझे 6 सॉल्व करनी चाहिए? जस्ट लेट मी सॉल्व 6। ओके ठीक है, 6 पहले मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन है आप लोगों के पास? जस्ट एक मिनट। 6 क्वेश्चन नंबर आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, देखिए क्या है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन कोसाइंस। यही तो सीखना है ना, टाइम कौन से क्वेश्चन में कितना देना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन कोसाइंस l, m, n satisfy the equation, है ना। मुझे एंगल निकालना है, बढ़िया। तो आइए मैं 6 जरा सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कितना आता है मेरा। देखो तो यहाँ से ये समझने वाली बात है कि जो 6 जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये दो इक्वेशन दे रखे हैं। ऐसे भी क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया है। 5l plus m plus 3n equal to 0, let it be equation number 1. And second equation you have 5mn minus 2nn plus 6lm equal to 0. This is the second equation. ठीक है, ये क्या सेकंड इक्वेशन है। तो आप क्या कीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट से m की वैल्यू निकाल लो, -5l plus 3n आ गया। अब यही वाली वैल्यू सेकंड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो इसको अगर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो -5 × 5l प्लस 3n इंटू एन माइनस 2nl माइनस 6l या 5l प्लस 3n। ओके, ये हो गया। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखते हैं कितना होगा। -25ln -15n² -2nl -30l² -18ln इक्वल टू 0। फाइन, इसको सॉल्व करते जाए। n/1 ये क्या है? n/l। हाँ हाँ, हम्म, यार n/l की वैल्यू -2 आती है। देख लेते हैं ना यहाँ से। यहाँ ये हुआ 0 आ गया, ठीक है। जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से दो चीज आएगा। मैं यहाँ पे अगर इफ यू आर गेटिंग लाइक दिस -25, तो इसको सॉल्व अगर करेंगे और इसको -30l² -45ln -15n² इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन 2l² प्लस 3ln प्लस n² इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली 2l² हो गया। अच्छा, 2l तो 3ln को तुम क्या लिख सकते हो? 2ln प्लस ln प्लस n² इक्वल टू 0। यहाँ से व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक 2l कॉमन, l प्लस n, l प्लस n प्लस n कॉमन, l प्लस n बराबर 0। तो l प्लस n कॉमन,
12 प्लस एन बराबर जीरो। यहाँ से एल प्लस एन की वैल्यू जीरो और 12 प्लस एन की वैल्यू जीरो। तो एक वैल्यू जो आती है वो एल इक्वल टू माइनस एन आती है और एक जो वैल्यू है यहाँ से एन इक्वल टू माइनस ट्वेल्व आता है, राइट। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एल की वैल्यू माइनस एन और एन की वैल्यू माइनस ट्वेल्व। और आपको पता है कि एम की जो वैल्यू है, आप समझ लेना, वंस यू अंडरस्टैंड यू कैन सॉल्व बाय योर ओन आल्सो। एम की वैल्यू माइनस ऑफ 5l प्लस 3n है, 3n, राइट। 3n है। अब अगर फर्स्ट केस लग लेते हैं, इफ l इक्वल टू माइनस एन, यहाँ पे l इक्वल टू माइनस एन अगर तुम लेते हो तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा पता है, माइनस 5n प्लस 3n जो कि 2n बन जाएगा, ठीक है। यानी माइनस एल, m इक्वल टू कितना आ गया, 2n हो गया, ठीक है। तो माइनस एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, m बाई टू, मतलब n हो गया, राइट। अच्छा, देयर फोर एल बाई माइनस वन इक्वल टू m बाई टू इक्वल टू n बाई वन, राइट। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन का हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन, माइनस वन टू वन, मतलब ए वन की वैल्यू माइनस वन, बी वन की वैल्यू टू, सी वन की वैल्यू वन। सेकेंड वाला केस लेते हैं, इफ n इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, यहां से अगर लोगे आप तो n इक्वल टू माइनस ट्वेल्व लेते हो तो m इक्वल टू माइनस फाइव एल माइनस सिक्स एल, है ना। m इक्वल टू माइनस फाइव एल, वेट अ सेकेंड, या तो m इक्वल टू, या तो l यहाँ से ठीक तो है, वेट अ सेकेंड, इफ m की वैल्यू जो है माइनस, हाँ, n की वैल्यू माइनस ट्वेल्व रख लेते हैं, ठीक है। n की वैल्यू माइनस टू एल रखा, ठीक है, n की वैल्यू माइनस टू एल, ट्वेल्व, तो m की वैल्यू कितनी होगी, माइनस फाइव एल माइनस थ्री एन दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स एल हो गया। अब ये कितना हो गया, एल आ गया, मतलब एल इक्वल टू एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन बाई माइनस टू, यानी ये ऐसा दिखेगा, एल बाई वन, एम बाई वन, एन बाई माइनस टू। इसका ए टू की वैल्यू कितनी आ गई, वन, बी टू की वैल्यू वन एंड सी टू की वैल्यू माइनस टू। ए वन बी वन सी वन पता है, ए टू बी टू सी टू पता है, तो कॉस थीटा से फॉर्मूला आता है, या ओके ओके, सो कॉस थीटा इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बाय ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर और ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर और सी टू स्क्वायर। आप वैल्यू रख लोगे ए वन बी वन सी वन की, ए टू बी टू सी टू की, ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई सिक्स। अंडरस्टूड एवरीवन हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सिक्स? यस, अगर सिक्स क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर सिक्स क्लियर है तो विच क्वेश्चन आई एम सपोज टू सॉल्व, और हो गया डाउट्स जस्ट लेट मी नो। ओमकार साहब 7 8 9 10, क्रिस बोल रहे हैं 7 8 9 10 आपने, बट ओके, यस बाय शर्वरी, बट 7 8 9 10 आपने सॉल्व ही नहीं किया। 7 8 9 10 आपने सॉल्व ही नहीं किया, उसको ट्राई तो पहले कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं हम 7 क्या है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में है। 7 है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, ठीक है, ओके। तो 7 भी मैं बता देता हूँ।
आई जस्ट चेंज द मेथड की क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस दिया है, तो आप इसको ऐसे एज्यूम कर लो, 4a+b+3c बराबर 0 है, और 2a-3b+c, 3b यहाँ पे 2a-3b+c बराबर 0 है। यहाँ से आप रेशियो आराम से निकाल सकते हो, a बाई डिटर्मिनेंट ये 1 3 -3 1, क्रेमर्स रूल जैसे भी आपको करना है, 4 3 2 1, और यहाँ से c बाई 4 2 1 - 3, ठीक है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो इट बी गेटिंग a/1 + 9 -b/4 - 6 c/-12 - 2, मुझे मिल जाएगा a/10 = b/2 = c/-14। तो हो गया ना, a/5 b/1 c/-7। तो डायरेक्शन रेशियो जो आ गया 5 1 - 7 आ गया। जब डायरेक्शन रेशियो पता चल गया 5 1, -7, तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल लेंगे, a/√a² + b² + c², उसके हिसाब से करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्रिस? फिफ्थ सेवेंथ क्लियर है क्या? जल्दी बताइए, मेथड मैंने बता दिया है, सॉल्व तो कर ही लेंगे अब। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे जा रहा हूँ। 8 में क्या है सर जी, जरा देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये भी कोई क्वेश्चन है भाई। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 5 फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये भी बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, आपने सॉल्व नहीं किया है इसको। आपने सॉल्व ही नहीं किया है, देखो जरा सॉल्व करके। 8 नहीं होगा क्या? जरा सिर्फ क्वेश्चन देख, बिना देखे आपने बोल रहे हो, जस्ट चेक इट आउट, विल यू नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8? उसमें क्या है भाई मेरे, डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो ना। ट्राई करता हूँ अभी, अभी इसमें भी ट्राई करने की बात सोच रहे हो आप? इसमें क्या है भाई मेरे, देखो। 8 में ये डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वाई एक्सिस से तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स 0 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का ये 3 4 5 से, है ना। एक्चुअली ये यहाँ पे एक मिनट, 3 4 5 है ना, 3 4 5 या वाई एक्सिस से, हाँ ठीक तो है। यहाँ पे 4 - 4 हो गया, वाई एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, करेक्ट। तो वाई एक्सिस मतलब क्या हो गया, एक्स और जेड 0 होगा, तो कितना हो गया देख लो, 0 - 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये 9 हो गया और ये 25 हो गया, √34 आ गया, सी आ जाएगा। 9 देखिए, 9 में क्या प्रॉब्लम है, the sum of two unit vectors is itself a unit vector, then the magnitude of the difference। तो अब आप जरा बताइए इसमें, ठीक है, कि ए एंड बी यूनिट वेक्टर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं 9 सॉल्व कर रहा हूँ अभी, जस्ट लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। फाइन, तो 9 जो है ए एंड बी यूनिट वेक्टर्स है, तो बड़ा सिंपल है, इसका स्क्वायर 1 हो गया, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू 1 हो गया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, प्लस 2ab मॉड ऑफ ए बी ले लो, cos थीटा इक्वल टू 1, और दिस विल बिकम 2 + 2 cos थीटा बराबर 1।
यहाँ से cos थीटा की वैल्यू -12 आ गई। ठीक है, फिर से दूसरा भी तुम निकाल लो, a माइनस बी मॉड का होल स्क्वायर भी, तो इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो 1 1 1 माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 ए बी कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें ए बी ये यूनिट वेक्टर है 1 आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू -12, 2 2 खत्म, ये 3 आ गया, सॉरी या 3। तो मॉड ऑफ a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ गया, बस √3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 बताइए क्रिस। ये सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, पता है क्या? इसका मतलब है कि आप लोग टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो। ओमकार आपको 10th डाउट्स है ना? यस सर। ठीक है, 10th भी हम सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं क्या है 10th क्वेश्चन। द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ओके, द यही है, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज पैरेलल। ओहो, तो आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है भाई। इसमें क्या है देखो, यहीं पे मैं सामने सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दे रखा है, -2 1 -8 और ए बी सी। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला, सब्ट्रैक्ट कर दो, a+2 b-1 c+8। ठीक है, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, जिसका डायरेक्शन रेशियो 6,2,3 है। खत्म, मतलब a+2 = 6 आ जाएगा, a+2 मतलब 6 आ गया, तो यहाँ से a की वैल्यू 4 आ गया। फिर वही b-1 = 2 आ जाएगा, तो b-1 = 2, तो b = 3 आ जाएगा। फिर वैसे ही c+8 = 3 है, तो c = 5 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 3 5। 4 3 5 है क्या कहीं, 4 3 -5, यस, ए जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे आसान क्वेश्चन था, दोनों को घटा देना था, यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट एंड यू हैव टू जस्ट कंपेयर एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी व्हिच आर द आंसर्स, दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर है? यस सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विल स्टॉप हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर। और जो भी टॉपिक्स है नेक्स्ट वीक का उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। Yes, bye to everybody. Yeah, most welcome.